सचमुच मुझे आज अगर घमंड है किसी चीज पर तो एक ही चीज है कि मैं आज अपने बनाने वाले परमेश्वर को जानती हूँ और उसकी विल को समझती हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बनाया और आदम पाप में गया तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियां थी, आप पाप करते हो इसलिए पापी नहीं हो। बहुत तो मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो पापी नहीं हूं। हाँ, बहुत सारे लोग अपने आप को झूठे धर्मी बनने की कोशिश करते। आप नहीं भी किया, पाप आपके डीएनए के अंदर है, क्योंकि जिस आदम से आप आ रहे हो उसके अंदर पाप था और वो पाप आगे की आगे पीढ़ियों में ट्रांसफर हो रहा है। हालेलुया। अब हमें कोई चाहिए था। और बाइबल बताती जब मनुष्य ने पाप किया वो परमेश्वर से दूर हो गया। और हमने क्या किया? हम सब लोगों ने अपने अपने मार्ग बना लिए। बाइबल में लिखा है जब परले आई सारी दुनिया करप्ट हो चुकी थी। मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। और परमेश्वर ने कहा मैं इस संसार को मिटा दूंगा, क्योंकि इंसान का डीएनए खराब हो गया था। बाइबल बताती है कि जब मनुष्य के पुत्रियों के साथ उन स्वर्गदूतों ने पाप किया और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव पैदा हुए और मनुष्य का डीएनए करप्ट हो चुका था। और परमेश्वर ने सिर्फ एक नूह जो धर्मी था उसको बचा के रखा और उसके बाद सारी दुनिया उस बड़ी परले में खत्म हो गई। और उसके बाद फिर एक संसार नूह के द्वारा निकला, उसके 3 बेटे थे। और इस तरीके से बाइबल हमें बताती है कि पूरे संसार में परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली और पूरे संसार में जो मनुष्य जाति थी वो फैल गई और सब परमेश्वर से दूर हो गए और सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। जिसको जो अच्छा लगा उसने वो ले लिया, जिसको जो अच्छा लगा उसने वो अपना ईश्वर बना लिया, जिसको जो अच्छा लगा वो वैसे चलने लगा। और हम अपने कामों से ही अपने आप को धर्मी समझने लगे। लेकिन हम जानते हैं हमने बहुत अच्छे काम किए अपने जीवन में, फिर भी हमारा दिल खाली था। हमारे अंदर से एक आवाज आती थी कुछ मिसिंग है, कुछ है जो अभी मुझे चाहिए। आप जानते हैं जब एक व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहता है उसको वो मिल जाता है, उससे पूछो क्या तू संतुष्ट है, वो बोलेगा नहीं अभी कुछ और है। जब तक आत्मा का खालीपन नहीं भरता, एक व्यक्ति अपने बनाने वाले परमेश्वर से नहीं मिल लेता, तब तक उसके जीवन में वो खालीपन बना रहता है। और हमें वचन बताता है परमेश्वर ने कुछ समय बाद इब्राहिम को चुना। इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, वहां से भी 2 कौमें निकली और इस रीति से पूरे संसार परमेश्वर ने एक कौम को बचाया, एक कौम को चुना जिससे उद्धारकर्ता को निकलना था। हालेलुया। और यहूदी कौम, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने ना केवल बाइबल में, दुनिया के हर एक ग्रंथ में, दुनिया की हर एक किताब जिसको एक धार्मिक पुस्तक बोला जाता है, यीशु के बारे में लिख दिया हमारे पूर्वजों के द्वारा कि एक उद्धारकर्ता आएगा, वो पूरी मानव जाति के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा और वही पूरे मानव जाति का उद्धार करेगा। यीशु के बारे में सिर्फ बाइबल में नहीं लिखा, यीशु के बारे में दुनिया के हर एक ग्रंथ में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर हर कौम से प्रेम करता है, परमेश्वर हर जाति से प्रेम करता है, हर देश के लोगों से प्रेम करता है और हर एक को उसके पापों से छुड़ाना चाहता है, क्योंकि हम सब उसी परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन पाप, बाइबल बताती है पाप के कारण हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया था। इसलिए यशाया 59 में लिखा है क्या परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि तुम्हें छुड़ा ना सके,
या उसका कान बहरा हो गया कि वो तुम्हारी प्रार्थना ना सुन सके, लेकिन तुम्हारे पापों के कारण जो पाप की दीवार तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में है, वो तुम्हारी नहीं सुनता। हालेलुया। वो पाप की दीवार जो परमेश्वर और हमारे बीच में है, जिसको हमारे काम नहीं मिटा सकते, हटा सकते, वो दूरी कोई मनुष्य नहीं हटा सकता था। उस दूरी को हटाने के लिए खुद परमेश्वर को आना था। और परमेश्वर ने भविष्यवाणियां करी। यशाया में लिखा, एक कुमारी गर्भवती होगी और उसके एक पुत्र होगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा। वो लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। जब मरियम के पास दूत आया, उसने कहा, मरियम तेरी जय हो, तेरे एक पुत्र पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा। वो अब लोगों को उनके पापों से आजाद करेगा। वो पवित्र होगा और पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होगा। हालेलुया। हमारा प्रभु अब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो आदम और औरत के संबंध से पैदा ना हुआ हो। और इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, क्योंकि पहला आदम ही पाप कर चुका था। और परमेश्वर को एक निर्दोष व्यक्ति चाहिए था जो उस पहले आदम के लिए उसके पापों का दंड उठा सके और फिर से परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके। और जब परमेश्वर ने देखा कि ऐसा कोई भी नहीं है, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना वचन, अपना वो शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के पेट में भेजा। और वो मनुष्य के संबंध से नहीं, बाइबल में लिखा है, दूत ने बोला जो पैदा होगा वो पवित्र आत्मा से होगा। हालेलुया। कहते कैसे होगा? हाँ, आज बहुत सारे लोग ये कैसे, अरे जब लैब में बच्चे पैदा हो सकते हैं। हाँ, आजकल जो टेक्नोलॉजी, बिना तार के बात कर सकते हो फॉरेन में बैठे हुए, ये तो इंसान का है। तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? वो खुदा क्या नहीं कर सकता? इसलिए ज्यादा बुद्धिजीवी लोग, हाँ, उनको लगता है हमारे बोलने से हम सियाने हैं। हाँ, हमें इतना पता, हम, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा लीवर कितना बड़ा ना पेट में, तुम्हें इतना भी नहीं पता। तुम्हारी किडनियां काम कितना परसेंट कर रही है ये भी नहीं पता तुम्हें। तुम्हारे अंदर कितने स्टोन पड़े ना ये भी नहीं पता। कभी अंदर तक तो देखा नहीं है। हम बोलते हमें सब पता है, हमें सब पता है, कुछ नहीं पता तुम्हें। इसलिए जानो, जब तुम अपने खुदा को, अपने बनाने वालों को जान जाओगे, तुम सब कुछ जान जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जब मरियम के पेट में आया, और बाइबल कहती है अब क्या हुआ, ये भविष्यवाणी जो उत्पत्ति के किताब में हो गई थी, जिस दिन आदम ने पाप किया उसी दिन परमेश्वर ने बोल दिया था, स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा, सर्प के वंश को कुचलेगा। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी वो स्त्री से पैदा होगा, इसीलिए शैतान स्त्री के पीछे पड़ा रहता है। उसको नफरत है औरतों से। और अंतिम दिनों में भी जब एंटी क्राइस्ट पैदा होगा ना, एंटी क्राइस्ट आ ही चुका है, अभी प्रकट होना है बस। लिखा है वो औरतों से बैर करेगा, क्योंकि उसी के गर्भ से हमारा उद्धार करता, उसका सिर कुचलने वाला पैदा हुआ। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, अब क्या थे धरती पर? दो आदम। एक आदम वो जो करप्ट था, जो पाप था जिसके डीएनए में, और अब एक आदम वो था जो पवित्र था, जो स्त्री से, परमेश्वर पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था और जिसके डीएनए में पाप नहीं था। हालेलुया। और उसका नाम था यीशु। यीशु मसीह इस धरती पर जब आया, उसने मुर्दे जिंदा किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, और बाइबल कहती है कितनी दुष्ट आत्माओं को उससे निकाला। लेकिन फिर भी वो क्या कहता था? चुप कर जा,
बताना मत किसी को। आज छोटा सा चमत्कार हो जाता ना, अरे डिंडोरा पीट दो भाई, मैंने किया ये चमत्कार। यीशु मसीह बोलता था किसी को मत बताना, क्योंकि मैं सिर्फ ये करने नहीं आया, मैं ये करने की सामर्थ्य तुम्हें देना चाहता हूं। इसीलिए काम पूरा होने दो। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों को अपने उससे पहले से बोल दिया, मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह अब इस आदम के लिए जो करप्ट था, एक आदम था जो पवित्र था, जो स्वर्गीय था, जो परमेश्वर का पुत्र था, जिसका नाम यीशु था। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा इस आदम के लिए मैं क्रूस पे जाऊंगा। और सचमुच उस आदम के लिए यीशु मसीह ने, जो स्वर्गीय था, जो पवित्र था, इसके सारे पाप अपने ऊपर ट्रांसफर कर लिए। यीशु को कोई हथियार मार नहीं सकता था, क्योंकि उसके इंसान क्यों मरता है? क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी मौत है, इसलिए हम मरते हैं। लेकिन यीशु के अंदर पाप नहीं था और ना कोई उसे मार सकता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उस पहले आदम के पाप अपने ऊपर ले लिए, तब यीशु पापी बन गया। हालेलुया। और जब वो पापी बन गया, वो सारे पाप उसके ऊपर ट्रांसफर हो गए और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, क्योंकि उसके डीएनए में पाप नहीं था। यीशु मसीह मुर्दों में, मौत भी उसे कब्र में ना रख सकी, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने कहा अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है? जो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, तू विश्वास अगर करेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरे पापों की क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। और ये उद्धार किसी एक जाति, एक देश के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का दरवाजा, वो स्वर्ग का दरवाजा परमेश्वर ने खोल दिया। आमीन। और जो वो पाप की दीवार मनुष्य और परमेश्वर के बीच में थी, जिस दिन यीशु क्रूस पे मुर्दों में से जी उठा, वो दीवार ढह गई। हालेलुया।